नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ हो। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो गुलाम या परतंत्र भारत में पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह जी से पहले भी जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब का जन्म अंग्रेज़ों के गुलाम भारत में हुआ था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं की। इस बात से विपक्षी दल कई बार उन्हें घेरते दिखे, जिसका मोदी जी की सेहत पर, राजनीतिक सेहत पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विपक्षी दलों के तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए। उन सभी आरोपों का जवाब भाजपा प्रवक्ता टीवी डिबेटों पर देते रहते हैं। समय समय पर पार्टी के अन्य नेता विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए दिखते हैं, मोदी जी का बचाव करते हुए दिखते हैं। और जब कभी कोई मुद्दा ज़्यादा ही तूल पकड़ लेता है तो स्वयं प्रधानमंत्री जी भी मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से या सदन में विपक्ष का जवाब देते हैं और विपक्ष के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे की, ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसका जवाब न तो मोदी जी के पास है और ना ही उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है, ना ही नेताओं के पास है। वो मुद्दा है अडानी, जिसका नाम आते ही मोदी जी के प्रवक्ता असहज हो जाते हैं। उनके पास जवाब देने के लिए कोई विशेष तथ्य नहीं होता है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के सबसे चर्चित बिजनेसमैन गौतम अडानी की दोस्ती के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूं, जिसे सुनने और समझने के बाद आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी अगर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने पद का दुरुपयोग या प्रयोग कर रहे हैं तो वो है गौतम अडानी। गौतम अडानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया, ये मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से समझाता हूं जितनी मुझे जानकारी है। सुनो, ये है प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला। देश के हवाई अड्डे अडानी के, पोर्ट्स अडानी के, सड़कें अडानी की, पावर प्लांट अडानी के, सेब का व्यापार अडानी का, सरकारी फैक्ट्रियां अडानी की, देश की जमीनें अडानी की, अरबों का करप्शन अडानी का, हर डील के लिए सिलेक्शन अडानी का। पूरी दुनिया अडानी के खिलाफ है, सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उस मुलाकात के कुछ ही महीने बाद अगस्त 2015 को गौतम अडानी की बांग्लादेश को बिजली देने की डील डन हो गई। फिर मार्च 2017 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2017 में गौतम अडानी जी की मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील साइन हो गई। उसके बाद जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद दिसंबर 2018 में गौतम अडानी का इजराइल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू हो गया। फिर 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद कुछ ही समय बाद जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने गौतम अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए निवेश किए। फिर फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जुलाई 2020 में गौतम अडानी के श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबरें आईं। इसके बाद मोदी जी ने जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने बताया कि गौतम अडानी नेपाल एयरपोर्ट बनाएंगे।
नेपाल में एक एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट भी वही देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में भी बड़ा निवेश करने वाले हैं। फिर मोदी जी ने तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की। यह बात है अक्टूबर 2023 की। इस मुलाकात के बाद 2024 में गौतम अडानी ने दार ए सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की बड़ी डील हासिल कर ली। आदरणीय मोदी जी की अडानी की मदद करने में, मोदी जी जो अपना काम कर रहे थे अडानी अपने मित्र की मदद करने का, वो यहीं नहीं रुके। फिर दिसंबर 2023 में केन्या दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जून 2024 में गौतम अडानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिला। फिर मोदी जी ने 2024 जुलाई में वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनकी हर मुलाकात की तरह ये मुलाकात भी अडानी के लिए खास रही और जुलाई 2024 में ही वियतनाम के हवाई अड्डों में इन्वेस्टमेंट करेगा अडानी ग्रुप। वियतनाम की सरकार ने ही स्वयं यह घोषणा की। जिस देश के दौरे पर मोदी जी गए, कुछ समय बाद गौतम अडानी की उस देश से कोई ना कोई बिजनेस डील जरूर हुई और हर देश से मोदी जी गौतम अडानी ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। ये सब देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि सिर्फ गौतम अडानी के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।